हेलो पाइसिस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 21 से लेके 27 तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता जाके आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, नॉट अ गुड शफल, वन मोर शफल, लेट्स गेट स्टार्टेड पाइसिस। ओके पाइसिस, क्या मैसेज देना चाहोगे आप पाइसिस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर पाइसिस? पाइसिस, लास्ट टाइम पे मैं भी शायद यही कार्ड आया था क्या, स्टोरी टेलर का कार्ड, आई थिंक सो आया था, जस्ट चेक कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। आप अपनी लाइफ में ना एक न्यू स्टोरी लिखने जा रहे हो। ओके, अपनी लाइफ के जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, डिजायर है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड चक्रा, पैशनेट एनर्जी है। जिस भी एरिया में आपकी गोल है, डिजायर है, लव के प्रति, आपके जॉब के प्रति, करियर के प्रति, फाइनेंसेस के प्रति, यू आर अनलॉकिंग। ओके, इस हफ्ते आप ना उसको अनलॉक करते हुए दिख रहे हो, एक न्यू क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द पैशनेट एनर्जी, फायरली कॉन्फिडेंटली कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ फॉर मी गाइस, आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, वो विच एवर एरिया हो। ओके, वाह, होम लाइफ में, जॉब में, मैरिज वाइज, लव लाइफ में, यू आर अ स्टोरी टेलर गाइस। व्हाट एल्स, और क्या है स्पाइसिस के लिए? ओके, एंड सी, एंड आप यहाँ पर अपनी लाइफ में को क्रिएट कर रहे हो और अपनी लाइफ के राइट ना प्रेजेंट में रह के अपनी लाइफ के ब्यूटी को देख रही हो। जो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको नोटिस कर रहे हो, उसको देखते हुए दिख रहे हो। ओके, लिविंग द लाइट एनर्जी में रहते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ की ब्यूटी को देख रहे हो इस हफ्ते। ओके, एंड सी, 7 and 8 is upgrade number. This is the mysterious way and this is your abundance. Okay guys, beautiful energy है Pisces। आप अपनी लाइट एनर्जी में, एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी और एक होती है लाइट एनर्जी। यू फील लाइट इन दिस वे। ओके, इन दिस वीक। व्हाट एल्स फॉर Pisces, और क्या है Pisces के लिए, बताइए प्लीज़। आईवी, अगर आपकी लाइफ में ना कहीं फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर ईएमआई को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं फाइनेंसियस क्राइसिस है, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी गाइस। फाइनेंसेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, फाइनेंसियस क्राइसिस ही तो सॉल्व होती हुई दिख रही है। जो भी फाइनेंसियस प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है वो फाइनेंसियस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए। ओके, and see, you are discovering, you are co-creating, this is the card of manifestation। okay, आप अपनी लाइफ में फाइनेंसिस तौर पे अगर कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहे थे तो you are manifesting। ओके, एंड co-create कर रहे हो अपने फाइनेंस को लेके। अगर फाइट चल रहा है फाइनेंस के प्रति तो co-create करो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, एंड अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रही हो। वाओ, हो, यू आर डिस्कवरिंग, अगर फाइनेंसेस के प्रति नहीं तो गैस आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी भी एरिया में मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो, बनाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, व्हाट एल्स फॉर Pisces, एंड सी, अर्थ एंड फायर ड्रैगन। मे भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अर्थ साइन या फायर साइन।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, या फिर आप डील कर सकते हो अपने मटेरियल चीज़ों के लिए, जो भी आपके लिए इस दुनिया में मायने रखता है उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा डिजायरेबल, जोश आता हुआ दिख रहा है कि कैसे मैं उसको कोऑपरेट करूँ बोल के। ओके, एंड it says work with you to clear the fifth dimensional ley line. It is time for service. When you give, you receive. Okay, it's a time for give and take. Okay guys, अगर आप जितना एफर्ट डालते हो ये तो यूनिवर्स भी आपको उतना देता है। तो ये टाइम है कि एफर्ट डालें, ताकि ये टाइम है आप जो भी आप मैनिफेस्ट यहाँ पर करोगे यूनिवर्स उतना आपको बैक करेगा। ओके, तो गाइस जो भी आपके अर्थली मैटर, जो भी आप डिस्कवर करना चाहते हो उस पर एफर्ट डालें, ताकि यूनिवर्स आपको उस एफर्ट का रिवॉर्ड दे और आप अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड महसूस कर सको, ब्यूटी देख सको, और जो भी आपने मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्ट डाला है उसको आप अच्छी तरह से खुशी से देख पाओ। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। What's the tarot card says Pisces? First part of the week. Middle part of the week. End part of the week. Okay. First part of the week. Six of Pentacles. You are balancing in your life. First पार्ट ऑफ द वीक में, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द वीक में यू आर बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग अबाउट योर मनी, रिसोर्सेज, जॉब, करियर, लव लाइफ। ओके, इधर से लेके उधर ले रहे हो, उधर से लेके इधर दे रहे हो। ओके, यू आर बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। ओके, अपनी एनर्जी को बैलेंसिंग कर रहे हो, अपने लव लाइफ को बैलेंसिंग कर रहे हो। वाई सिक्स ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर पाइसेस? ओके, बिकॉज बैलेंसिंग इसलिए करें बिकॉज यू आर फीलिंग बॉर्डम, रिजेक्शन, या फिर इमोशनल तौर से ड्रेन फील करते हुए दिख रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना चाहते हो कि कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। ओके, कुछ लोग डील कर रहे हो कैंसर के साथ में। ओके, दैट्स वाई आपने यहाँ पर बैलेंसिंग करे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना चाहते हो जहाँ पर भी अपने यू फील रिजेक्शन, यू फील बॉर्डम, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, या फिर हार्डवर्क कर करके थक रहे हो, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर डिसीजन लेना चाहते हो ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो, सक्सेस पाओ। ओके, तो इसीलिए आप ना बैलेंस करते हो दिखते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, लेट्स सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंसिंग कर रहे हो लाइफ को। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बस सोच ही रहे हो कि मेरे एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं है, इसलिए बैलेंस करें। तो इसलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर फाइटिंग। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, या फिर जॉब में इन्वायरमेंट में अनहेल्दी इन्वायरमेंट हो, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस चैलेंजिंग है। ओके, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रहा है या एक्शन लेना चाहता है उसमें प्रॉब्लम चल रहा है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट। लेट्स सी, लव लाइफ में फाइट चल रही है, होम लाइफ में फाइट चल रही है, कहीं पर भी फाइट चल रही है। ओके, वाई 5 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर पाइसेस? घरेलू मामले में फाइट चल रहे हैं, ऑफिस में फाइट चल रहा है, कहीं पर भी। ओके गाइस, बिकॉज फाइट इसलिए चल रहा है बिकॉज डे टू डे लाइफ में आप ना फाइंड आउट करो, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके, फाइट इसलिए चल रहा है, फाइट आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, सी देयर इज द फाइट, बिकॉज आप फाइट इसलिए कर रहे हो, कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो आप डे टू डे लाइफ में। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या फिर अपनी लाइफ में डिस्कवरी कुछ ना कुछ करना चाहते हो, या अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, इसलिए आप फाइंड आउट कर रहे हो। दैट्स वाई यू आर फाइंड आउट योर चेंज। ओके, इसलिए आप यहाँ पर फाइट कर रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में मुझे चेंज चाहिए, जहाँ पर भी मुझे ये वॉन्ड। ओके, जहाँ पर भी आपके लाइफ में भार है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या फिर नेगेटिव एनर्जी का, या फिर रिसोर्सेज का, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसको फाइंड आउट करें कि कैसे कंप्लीशन करें बोल के, इसलिए फाइट चल रहा है। ओके, आपके मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, बट अनक्लियर हो। ओके, इस सबराइट देयर सो मच पॉजिटिव एनर्जी। इस रिवर्स में भी शायद आप जो भी चाहते हो
थोड़ा सा लेट से मिले आपको एंड ऑफ द वीक में। ओके, क्लैरिटी चाहते हो थोड़ा लेट मिले, खुशियाँ चाहते हो तो लेट में मिले, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो तो लेट में मिले, बिकॉज इट्स रिवर्स है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई द सन कार्ड रिवर्स इज देयर फॉर पाइसेस। वाई सन कार्ड रिवर्स फॉर पाइसेस, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, इसीलिए आपको क्लियर नहीं हो, या फिर कुछ लोग घर खरीदना चाहते हो, घर बेचना चाहते हो, या फिर फैमिली बढ़ाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। ओके, इसीलिए आप अनक्लियर हो। अवॉइड दैट नॉइस, माई डॉग इज़। तो यू नो गाइज, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पॉजिटिव रहिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा, बिकॉज आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोग शादी करना भी चाहते हैं, तो मे भी शायद हो सकता है, इसीलिए अनक्लियर हो। ओके, लियो पर्सन के साथ में शादी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है। स्टेबिलिटी चाहते हैं हर चीज़ में तो टाइम लग सकता है। ओके, और कुछ लोग ऐसा भी होता है ना कि सेलिब्रेशन भी करना चाह रहे तो मे भी शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना कर पा रहे हो ऐसा। ओके, तो ये वीकली समरी में करूँ तो गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप जस्ट बैलेंसिंग ही करें, बिकॉज आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, सोच रहे हो, हार्डवर्क करके थक रहे हो, बट मूवमेंट करना चाहते हो, इसीलिए आप ना बैलेंस कर रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप फाइट कर रहे हो कि आपका बर्डन, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो अनहेल्दी सिचुएशन है वो ख़त्म हो, तो इसीलिए आप फाइंड आउट ही कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी स्टेबिलिटी के प्रति क्लैरिटी चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पर यही बोल लूँगी, अपॉर्चुनिटी नहीं है गाइज, आप जस्ट बैलेंस कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, और अपने स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो। ओके, दैट्स वाई ना आप यहाँ पर अपनी लाइफ में इस हफ्ते जहाँ पर भी आपकी अनहेल्दी क्लैरिटी नहीं है उसको अनलॉक करो। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते हुए दिख रहे हो। ओके, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो, और इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में ब्यूटी, जो भी लाइट एनर्जी है उसको लेके आ रहे हो। What's the hidden position for Pisces? What's the hidden position for Pisces? Oh, there's too many cards. Okay, fine. Let's see. The hidden position is guys, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप फोकस हो अपने गोल के प्रति, अपने लव के प्रति, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, उस पर एक्शन लेना चाहते हो। एंड सेकेंड इज मे भी शायद हो सकता है एफर्ट डाल रहे हो, वेट कर रहे हो कि कब आप उस पर एक्शन लो के, एफर्ट कर रहे हो कि कब आप अपनी लाइफ में फैमिली ग्रोथ करो। मे भी शायद हो सकता है कि द हिडन पोजीशन में गाइस किसी चीज़ की कमी है, मनी वाइज, पर्सन वाइज, हेल्थ वाइज, एंड उसमें एफर्ट डाल रहे हो, वेट कर रहे हो कि वो कमी पूरी हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, मनी वाइज कमी है, तो यू नो उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो हिडन पोजीशन में। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, वेट कर रहे हो अपने एफर्ट के रिजल्ट का, एंड रिजल्ट इज हियर गाइस, यू फोकसिंग इन योर रिजल्ट। ओके, इमोशनल तौर पे ऑफर आता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं अपनी इस मनी वाइज को लेके। ओके, हिडन पोजीशन में अच्छा है गाइस, बिकॉज आपकी यहाँ पर जो भी कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, आप लेके आ रहे हो और उस पर आप फोकस कर रहे हो। ऑफ़र है जो कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहा है। अगर किसी के मनी प्रॉब्लम चल रहा था, कोई सपोर्ट है। अगर कुछ लोग वेट कर रहे थे अपने रिवॉर्ड का, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड किसी के लिए तो विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, वाई दिस कार्ड इज़ हियर फॉर पाइसेस? वाई दिस कार्ड इज़ हियर फॉर पाइसेस? बिकॉज सी एट ऑफ पेंटिकल, बिकॉज आप डिजर्व करते हो ये सारी चीज़ों के लिए। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, या फिर अपॉर्चुनिटी वाइज आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो। दैट्स वाई यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिस भी एरिया में आपकी कमी है। ओके, यू आर सो मच वर्किंग हार्ड एंड वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफ़र है, लव ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र है, न्यू बिगिनिंग है आपकी जिस भी एरिया में एफ़र्ट डाले थे। फाइनेंशियल सिचुएशन पे अगर आपने एफ़र्ट डाले तो फाइनेंशियल सिचुएशन मैनेज होता हुआ दिख रहा है। ओके, इमोशनल तौर से आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो जिस भी एरिया में आपकी कमी है। हिडन पोजीशन अच्छा है गाइस, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ज़्यादा मत सोचिएगा। आउटकम फॉर पाइसेस, आउटकम फॉर पाइसेस,
ओह सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, फर्स्ट कार्ड में कहा यू आर डिस्कवरिंग, यू आर स्टोरी टेलर, आप अपनी लाइफ के एक नया चैप्टर लिख रहे हो। एंड आउटकम इज आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। ओके, को क्रिएट कर रहे हो, डिस्कवरी कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को, अपने जॉब को, अपने लव को, अपने फैमिली उसको। ओके, द आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस, नो मैटर व्हाट द आउटकम इज़, आप अपनी लाइफ में एक मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो जिस भी एरिया में आप focus. Okay, why the magician card is here? Why magician card for Pisces? Okay, because you are ending something, that's why आप को क्रिएट कर रहे हो, आप नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव सिनारियो को, नेगेटिव पर्सन को एंड कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, मे भी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो पर्सन को आप लेट गो कर रहे हो, तो इसीलिए आप न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, को क्रिएट कर रहे हो, अपने पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, नेगेटिविटी को लेट गो करके पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो। द आउटकम इज़ वेरी नाइस Pisces. Let's find out what's the messages for you Pisces. Very nice. See, यूनिवर्स भी बोलना चाहते हैं there is a new beginning. एस ऑफ कप का कार्ड है गाइस, there is a new beginning about your इमोशनल तौर पे न्यू ऑफर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके, एंड हियर इज़ द सपोर्ट, दिस इज़ यू। ओके, दिस इज़ यू Pisces, योर इमोशनल तौर पे स्टेबल हो, बिकॉज आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करिए इमोशनल तौर पे। ओके, एंड सी देयर इज़ द स्टेबिलिटी, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, दिस इज़ योर मटेरियल स्टेबिलिटी, दिस इज़ यू, हियर इज़ द ऑफर, हियर इज़ द स्टेबिलिटी। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस की न्यू बिगिनिंग है, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बैलेंस कीजिएगा, दे इज़ द स्टेबिलिटी, दे इज़ द सपोर्ट। ओके, एंड लक आपके फेवर में आ रहा है Pisces। वाओ, जो भी आपकी डार्कनेस थी वो कंप्लीशन हो रही है, लक आपके फेवर में आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, इमोशनल तौर पे आप बैलेंस करके चलिए, स्टेबिलिटी लाइए। ओके, यू आर को क्रिएटिंग योर लाइफ, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में एक पन्ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके Pisces। ओके Pisces, आज का क्वेश्चन, Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Pisces रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, let's see, here is a 5 piles. Okay Pisces, pile number 1 2 3 4 and 5. I need a 5 piles and here is the 5 piles. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, चूज़ कीजिए फर्स्ट। ओके Pisces, मैं Pisces से रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1 2 3 4 and 5। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस। अगर आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेगेटिव पैटर्न चल रहा था, फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, नेगेटिविटी सिनारियो चल रहा था, या फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस। इमोशनल तौर पे आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपने सवाल पूछा गाइस कि मेरी ये डार्कनेस कब जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, इट्स इम्प्रूविंग। आपकी मनी प्रॉब्लम कब सॉल्व होएगी, उसकी वजह से अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई हो तो मनी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हुई दिख रही है। ओके, हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ओके Pisces, यह Pisces पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, ये उनके लिए यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, किसी भी चीज़ के लिए यस है। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है। जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कनेक्ट टू यूनिवर्स, थोड़ी देर योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स को याद कीजिए। यूनिवर्स आपको आपके सवालों के जवाब मैसेजेस के जरिए, या फिर साइंस सिम्बलिज्म, या फिर किसी न किसी सिंक्रोनिसिटी के जरिए आपको दे देंगे। तो थोड़ा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, एंड पे अटेंशन दैट मैसेजेस ऑल्सो। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है फॉरगिवनेस गाइस। फॉरगिव कीजिए आपके पास सिचुएशन को, सिनारियो को, या फिर पर्सन को, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, मूव ऑन हो पाओ, राइज अप हो पाओ। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, उसमें ना फॉरगिव कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ऐसा है। ओके
पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है रिकंसिडर। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 5, देखिए फिर से सोचने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन और भी लेने की ज़रूरत है, क्लियर विजन करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। मे भी शायद हो सकता जो भी आपने सवाल पूछा उसमें क्लैरिटी ना हो, ओके, और क्लियर होइए और इन्फॉर्मेशन लाइए। मे भी शायद आपको उसी में ही आपको सवालों के जवाब मिल जाए। फिर से सोचिए गाइस कि आपने क्या सवाल पूछा है, उसमें किस चीज़ की कमी है, क्या इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्या विजन की कमी है, ओके। या तब जाके आपके लाइफ में वहीं में से आपको लाइट मिल जाएगी, वहीं में से आपको लाइट मिल जाएगी, ओके पाइसेस। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव इन लाइट, टेक केयर।